नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आगरा से इलाहाबाद के रास्ते पर हैं और मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। ये अखिलेश यादव द्वारा बनाया गया ये एक्सप्रेस वे है जिस पर हम चल रहे हैं। रात के शायद 11 बजने वाले हैं और मैं इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको कुछ सूचनाएं देनी हैं, इसकी वजह से ये वीडियो पर मैं आया हूँ। अभी कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आ चुके हैं, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने पूरी तरह से क्या कहना चाहिए बेशर्मी लाद ली है, या जो कुछ भी आप जो सोचना चाहें सोचें, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ी बेशर्मी है कि मोदी जी के पीछे पीछे ट्रंप ने शायद 2 जहाज़ जो अब अप्रवासी भारतीय हैं हमारे वहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके 2 जहाज़ भारत के लिए रवाना कर दिए हैं। ये हो सकता है कल या परसों तक भारत आ जाएंगे। और सुनने में ये आ रहा है कि इन जहाज़ों में जो हमारे प्रवासी भारतीय आ रहे हैं उनको भी हथकड़ी पहना करके भेजा जा रहा है। तो ये बात तो अभी आगे चल के पता चलेगी। मैं इसको पूरी तरह से निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। जब चीज़ें सूचनाएं सामने आएंगी तब सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन इस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशानी पंजाब के लोगों को हो रही है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान साहब, उन्होंने कहा है कि ये जहाज़ सिर्फ़ और सिर्फ अमृतसर में ही क्यों उतारे जा रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो अप्रवासी अवैध रूप से लाए गए नागरिक थे वो गुजरात के थे, और गुजरात में भी वो मेहसाना ज़िले के थे जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं। और उसमें कुछ गांधीनगर के और कुछ उत्तर गुजरात जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ इलाका है उन ज़िलों के लोग थे। अब ये फिर समझ में आ रहा है कि भाई हमारे अमृतसर में फिर से जहाज़ उतारे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि हमारे पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। ये भगवंत मान साहब का बयान है, मेरा नहीं है। मैं तो केवल उनकी जो बात है उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए, ट्रंप से बातचीत की। कम से कम ठीक है, जो लोग गलत तरीके से अमेरिका पहुँचे और वो अब उनकी वापसी हो रही है, तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि जैसे लैटिन अमेरिका के जो देश हैं अमेरिका के आसपास के, उसी तरह से ससम्मान उनको भारत वापस भेजा जाता। ये क्या हुआ कि भाई लोगों के हथकड़ी बेड़ी डाल करके भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि भारत के लोग किस तरह से अमेरिका में घुसपैठ करके घुस चले आते हैं। हालांकि मोदी से जब ये सवाल पूछा गया वहाँ पर, तो उन्होंने इसको कहा कि इनलीगल तरीके से यदि कोई जाता है तो वो ठीक नहीं है। मतलब उन्होंने गोल मोल जवाब दिया और बात को क्लियर नहीं किया। खैर, अब मैं आपको एक और नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी ये है कि जो 104 भारतीय आए थे 5 फरवरी को, उनमें 33 लोग गुजरात के थे। और गुजरात में सबसे ज़्यादा मेहसाना ज़िला है और अहमदाबाद है और उत्तर गुजरात है। अभी एक चैनल पर मैं गुजरात के जाने माने पत्रकार मयूर जानी का एक इंटरव्यू सुन रहा था। तो मयूर जानी ने कहा कि हमने कोशिश की कि इन 33 में से कुछ लोगों से मिल लिया जाए, बात कर ली जाए कि भाई आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे गए आप गुजरात से अमेरिका तक, कैसे पहुँचे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कई डिस्ट्रिक्ट में गया, मेहसाना में भी गया, कई मैंने रिपोर्टर भेजे, लेकिन वहाँ जितने भी लोग थे हमने जो पता लगाया, कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया मिलने के लिए। और सिर्फ ये बात सामने आई कि उनके परिवार के लोगों ने कहा कि भाई पुलिस ने मना किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति अमेरिका से लौटा है वो किसी भी अखबार वाले से या टीवी चैनल वाले से बात नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आखिरकार ऐसी क्यों रोक लगाई गई, पुलिस ने ऐसा क्यों किया। मयूर जानी ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने
एसपी मरसाना से, एसपी अहमदाबाद से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्हें मालूम था कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अखबार के लोग या टीवी चैनल के लोग, यूट्यूबर, हमारे जो प्रदेश के लोग हैं जो अमेरिका से लौटे, उनसे मिलने आएंगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मयूर जानी ने कहा कि अब हमारी कोशिश होगी कि इस मुद्दे पर हम डीजीपी गुजरात से बात करें और उनसे पूछें कि भाई आखिरकार आपकी पुलिस इन जो अवैध प्रवासी भारतीय थे इनसे बात क्यों नहीं करने दे रही है। अब बात आती है कि इनसे पुलिस बात क्यों नहीं करने दे रही। सवाल उठता है कि मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है या जो कुछ भी मेरे समझ में आ रहा है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर यह कहा था कि ये सारी चीज़ें हैं, जो डंकी जो रैकेट है, वो जो पूरे भारत से लोगों को अवैध रूप से अमेरिका भेजता है, उसका कार्यक्रम है। ये सब चीज़ें इस तरह से होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जब प्रेस से बात करेंगे और जब उनसे पूछा जाएगा कि कहाँ से आपको ये जाने का रास्ता मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो जो अमेरिका से लौटने वाले जो लोग हैं वो साफ तौर पर सारी कहानी बताएंगे, क्योंकि 80, 90 और 1 करोड़ 70 लाख तक का खर्च करके वो लोग अमेरिका पहुंचे, भारत छोड़ करके अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। तो वो निश्चित तौर पर उन चीज़ों का तो खुलासा करेंगे ही कि ऐसे किस एजेंसी ने उनको अमेरिका भेजा और उसने आपसे क्या क्या लिया, क्या क्या खर्च कराया। तो ये सारी चीज़ें सामने आने के डर से इस तरह का काम हो रहा है। अभी देखिए हमको पार किया है, ये पुल है, ये शायद सिकोहाबाद से पहले का नज़ारा है एक्सप्रेस वे पर। और ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा था कि हाँ, अखिलेश यादव ने कितनी बड़ी अच्छी मेहनत करके ये रोड बनाया है, वो इसलिए साथ साथ इसको भी दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। खैर, मैं एक बार फिर आता हूँ इधर ही। तो सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जाते क्यों हैं। ये बात तो कह दी कि भाई वहाँ पर जो भोले भाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी के सवाल जो सवाल का जवाब दिया था वो उनका खुद का ये बयान है कि जो भोले भाले लोग हैं उनको बहकाया जाता है, अमेरिका के सपने दिखाए जाते हैं और उनको इस तरह से गलत तरीके से भेज दिया जाता है। अब सवाल उठता है, कई बारी राहुल गांधी ने भी ये सारे सवाल उठाए। राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए और तब हरियाणा के चुनावों के दौरान उन्होंने एक वीडियो साझा करके ये सारी बातें बताई थी कि मैं हरियाणा के युवकों से मिला था कि एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं और बड़ा बुरा हाल है। और उन्होंने ही ये बात खोली थी कि एक व्यक्ति से 70-80 हज़ार लाख रुपए तक खर्च कराया जाता है और तब वो अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर पाते हैं। तो खैर, मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो हो कब से रही हैं, क्यों हो रही हैं। भाई 15 साल तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री हैं। और ये सारे जो अमेरिका में डिप्यूट किए जाते हैं इस तरह के लोग, उन्हीं के राज में ये सब कैसे हुआ। और संख्या बढ़ी भी है, ऐसा नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी भारत सरकार के पीएम बने हैं तब से संख्या में बहुत इजाफा हुआ है। अभी मयूर जानी ने एक बहुत बड़ी मस्त बात बताई, वो आप सुन करके हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ मित्र हैं जो अमेरिका में हैं और पिछले 22 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, पत्रकार हैं वो भी। तो उन्होंने कहा कि जो लोग भारत से आते हैं उन्हें अमेरिकन लोग मैक्सिकन कहते हैं। ये एक बड़ी बात है। मैक्सिकन क्यों कहते हैं? क्योंकि मैक्सिको के लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं कुछ भी काम करने के लिए अमेरिका में, ड्राइवरी से लेकर के स्वीपिंग का, खेती का, जितना भी जो लेबोरियस काम होता है सारा काम करते हैं भारत के लोग, स्वीकार कर लेते हैं। उनको मैक्सिकन कहते हैं अमेरिका के लोग। और ये सारे लोग जितने भी हैं वो उत्तर गुजरात के ज़िलों से आते हैं। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि जो राजस्थान और गुजरात की सीमा है उत्तर साइड की, उस सीमा के जितने भी गांव हैं, देहात के लोग हैं, वो सब अमेरिका जाते हैं आमतौर पर और वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह की, चूँकि वहाँ काम करने से वो मेहनत है, मेहनत करने से उनको डॉलर मिलता है, आपको जानकारी है। वैसे भी आपको मालूम है जब डोनाल्ड ट्रंप
शपथ ले रहे थे तब वहाँ की एक ईसाई जो पादरी थी, उन्होंने बाकायदा लेडी पादरी थी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये जो ट्रंप साहब आप करने जा रहे हैं, इमरजेंसी लगा रहे हैं बॉर्डर पे, ये ठीक नहीं है। और जिन लोगों को आप भारत से या दूसरे देशों में वापस भेज रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो अमेरिका के लोग बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अमेरिका के लोग ना तो गाड़ी साफ़ करते हैं, ना ड्राइविंग करते हैं, ना और जो भी खेती बाड़ी का काम होता है, जो भी जितना नीचे का स्तर का काम होता है, लेबोरियस काम होता है, उसे अमेरिकन लोग नहीं करते। लिहाजा आप इनको वापस मत भेजिए, इनकी भी जीविका चलने दीजिए और इनको परमानेंट कर दीजिए। इस तरह का उन्होंने खुलेआम बयान दिया था शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। लेकिन ट्रंप एक जिद्दी आदमी है और इतना बेशर्म है कि उसने उस पादरी की बात को अनसुना करते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया कि नहीं, हम इनको भेजेंगे ज़रूर वापस जहाँ से आए हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि लगातार मैं समझता हूँ 7 लाख के आसपास अप्रवासी भारतीय तो भारत के ही हैं। अब उनमें से धीरे धीरे करके अभी 2 जहाज़ उन्होंने फिर भेजने की तैयारी कर ली है, तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कितने लोग आते हैं, क्या होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। हमने ये ज़रूर आपको बता दिया कि जो 33 लोग पहले ही फ्लाइट से आए थे 5 फरवरी को, उनका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ पर हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। और ये देखिए, हम अब यहाँ शायद एक्सप्रेस वे से उतरने की स्थिति में हैं। ये इटावा का कट है। अब यहाँ हम लखनऊ एक्सप्रेस पे हमने उधर छोड़ दिया और अब हम इटावा के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये देखिए पूरी ये रोड है, पूरा घूम करके फिर हम नीचे, जिसको हम NH2 कहते हैं, उस पे आ जाएंगे। और ये देखिए, ये जा रहा है लखनऊ एक्सप्रेस पे चला गया। और यहाँ शायद टोल आ रहा है, टोल की वजह से जाम लगा हुआ है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम जैसे ही हमने एक्सप्रेस वे पर एंट्री की तो जो पहला टोल पड़ा, वहाँ पर 1 घंटे जाम में हम फंसे रहे। मालूम नहीं जाम हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या हालत है। और ये आखिरकार सरकार कर क्या रही है, ये हमारी समझ से बाहर है। खैर, हमने वीडियो जाम के ऊपर नहीं बनाया, इस पर हम शायद कुछ और सवेरे तक और आपके सामने सूचना देंगे। अभी हम केवल आपसे हमने बात करी है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो अप्रवासी भारतीय हैं, जिनको ट्रंप पूरी बेशर्मी के साथ हथकड़ी पहना करके जो भारत भेज रहा है, उसकी बात की है। थैंक यू वेरी मच। आपको यदि मेरा वीडियो, ये रिपोर्टिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको यदि रिपोर्टिंग अच्छी लगी हो तो। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।